हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। assertion टाइप क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट वन जो assertion है वो गिवन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट वेयर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है देखते हैं। ये ना बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आता है। उसमें हम क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम एक मेटल के सरफेस के ऊपर हम रेडिएशन फॉल करवाते हैं, ठीक है। और सपोज उस रेडिएशन या उस लाइट की जो हमने फॉल करवाई है उसकी एनर्जी कुछ एच न्यू है, ठीक है। तो इस मेटल जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, अगर उसके पास उसका जो वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट, अगर ये एनर्जी उसको ओवरकम कर लेती है वर्क फंक्शन के बैरियर को, तो क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाते हैं इस मेटल के सरफेस से, और उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी के ही होती है बच्चों, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने पे क्या आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि एच न्यू जो इंसिडेंट एनर्जी की प्रोवाइड कराई है वो विल बी इक्वल टू एच न्यू नॉट, यानी कि जो वर्क फंक्शन है वो प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिलीज इलेक्ट्रॉन, है ना बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन आता है यहाँ से, वो आ जाता है एच न्यू माइनस न्यू नॉट बच्चों। अब हर एक मेटल के लिए जो वर्क फंक्शन है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो एच न्यू नॉट की वैल्यू फिक्स होगी, यानी कि जो न्यू नॉट होगी वो भी एक कांस्टेंट होगी, है ना बच्चों। और एच भी एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट भी कांस्टेंट है। तो एच न्यू तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी न्यू माइनस न्यू नॉट के। और सिंस न्यू बीइंग फिक्स्ड, कि अगर मेरा कुछ भी वेरिएबल चेंज होगा न्यू में तो वो इफेक्ट करेगा मेरे काइनेटिक एनर्जी को, है ना। और अगर मेरा न्यू बढ़ेगा तो मेरा न्यू माइनस न्यू नॉट की वैल्यू बढ़ेगी, अगर न्यू घटेगा तो न्यू माइनस न्यू नॉट की वैल्यू भी घटेगी, क्योंकि न्यू नॉट की वैल्यू तो फिक्स है ना बच्चों। तो क्या मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जो मेरा काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू के फ्रीक्वेंसी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कैसे, जब बढ़ेगी न्यू। तो ये बात सही है, बिल्कुल करेक्ट है ये, ट्रू है ये, यस ट्रू करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, जो एजर्शन दे रखी है बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू में वो बोलता है कि whenever intensity of light is increased the number of photoelectron always ejected always increases। बच्चों अगर हम इंटेंसिटी और जो आपका पोटेंशियल का ग्राफ अगर ड्रॉ करें ना, वो कुछ ऐसा आता है, वो नेगेटिव में जाता है थोड़ा सा और फिर वो सैचुरेट हो जाता है करंट का वाई एक्सिस पे और पोटेंशियल का। जैसे कि अगर मैंने नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो मेरा करंट इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा थोड़ा बनने लगता है, ठीक है। मतलब क्या, कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से मेरा जो मेटल का सरफेस है उस पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लगते हैं बच्चों, ठीक है ना। मगर जब मेरी इंटेंसिटी ज्यादा हाई हो जाती है, ठीक है, यानी कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हाई हो जाता है, तो क्या होता है, मेरा जो करंट है आफ्टर सर्टेन पॉइंट वो ना सैचुरेट हो जाता है। देखो सैचुरेट हो गया, वो सैचुरेट होने का मतलब क्या है बच्चों, कि आयनाइजेशन हो गया, आयनाइजेशन कंप्लीट हो गया, यानी कि और आयनाइज नहीं होता, ठीक है ना। तो उस पॉइंट पे आने की वजह से अब क्या होता है बच्चों, कि मेरा फर्दर इंक्रीमेंट नहीं होता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है ना, वो कांस्टेंट रहने लगता है। तो हमेशा इंक्रीज नहीं होता इंटेंसिटी ऑफ लाइट से, ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के इंक्रीज होने की वजह से हमेशा इंक्रीज नहीं होगा, सैचुरेशन पॉइंट के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। थैंक यू।